लैपटॉप की स्क्रीन पर जैसा कि हमारे पास सामने जो है वो गूगल ओपन है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, दो तरीकेकार हो सकते हैं कि या तो आप गूगल ड्राइव में जाकर एक्सेल की शीट जनरेट कर लें, या दूसरा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं तो आप उस पर भी ये बना सकते हैं। चलिए जी, गूगल के ऊपर सबसे पहले आपने ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन कर लें। सिंपल मेरे पास आ रहा है, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया इसको सर्च बार के ऊपर। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं ओपन करते तो उसके लिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो गूगल में जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लिक करने से आपके पास शो होगा। यहाँ पर आप आ गए और ये ड्राइव शो हो रही हैं, और इन ड्राइव्स पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट शीट्स जो कि बनी हुई हैं पहले से, जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और डिफरेंट मेरे क्लाइंट्स के काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आइए जी, यहाँ पर एक नई शीट हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने माउस के राइट क्लिक से गूगल शीट पर जाकर क्लिक करना है। अगर यहाँ से भी नहीं करते आप तो उसका दूसरा तरीका कि यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करके भी आप गूगल शीट पे क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जी, ये मेरे पास यहाँ पर जो है गूगल फाइल ऑन हो गई। मैं सबसे पहले इसका नेम रख लेता हूँ यहाँ पर Amazon शीट। चलें जी, अब इस शीट में हमने क्या करना है। अच्छा, इस शीट की खूबसूरती ये है कि ये ऑटो सेव होती है। आप जो भी डिटेल्स इसमें पेस्ट करेंगे, जो भी डिटेल आप इसमें जो है वो रखते जाएंगे, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेव होगी। फिर उसके बाद आप जो है ना वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर इसी अकाउंट को ओपन करके आप इस शीट की एक्सेस ले सकते हैं। इस शीट को आप जो है वो इजीली ओपन कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसको अपने डिफरेंट दोस्तों के साथ या अपने टीम पार्टनर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अपने क्लाइंट्स के साथ। खैर, इसके ऊपर हम और ज़्यादा फर्दर डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पर हम शीट को डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास आता है जी अमेजोन का लिंक, कि मैंने यहाँ पर अमेजोन लिंक पेस्ट करना है। इसके बाद अमेजोन के प्राइस, इसके बाद जो मेरा वेंडर होगा उसका लिंक, इसके बाद जिस वेंडर को आप यूज कर रहे हो उसके प्राइस। अब इस सब के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है कि मेरी शिपमेंट एंड शिपमेंट टैक्सेस। अब मैं कहता हूं जी मेरे शिपमेंट फीस होगी कुछ ना कुछ, प्लस उसके टैक्स होंगे। जी, ये दो चीजें आ गई मेरे पास कि मेरे पास कोई ना कोई शिपमेंट की फीस होगी और कोई ना कोई मेरे पास शिपमेंट के टैक्सेस होंगे। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर अमेजोन की फीस होगी जो अमेजोन चार्ज कर रहा होगा। अमेजोन फीस आ गई। अमेजोन की फीस के बाद अगर मैं देखूं तो मेरा टोटल एक्सपेंस पता लगेगा मुझे कि मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरा एक्सपेंस क्या है इसमें। चलिए जी, मेरा टोटल एक्सपेंस आ गया कि मेरा टोटल एक्सपेंस क्या हो रहा है इसके ऊपर। चलिए जी, ये मेरा एक्सपेंस भी आ गया। अब इस एक्सपेंस के बाद मैंने देखना है कि मेरा आरओआई क्या निकलता है, कि मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या आता है। चलिए जी, अब मैं बात कर लेता हूँ आरओआई, कि मेरा आरओआई क्या आता है। एंड देन लास्ट में हम देखते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। चलें जी, ये सारी चीजें देख ली हमने। अब इसको अगर आप चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन कर लें। मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस टेक्स्ट का कलर जो है वो कर देता हूँ येलो, और मैं कहता हूँ जी बैकग्राउंड में इसका जो है वो ब्लैक होना चाहिए। इसके बाद फिर आप इसके साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी,
चलें इसको थोड़ा सा और मजीद सेट कर लेते हैं इस तरीके से बनाकर। ये लें जी, ये मजीद और अच्छे तरीके से सेट हो गई हमारे पास शीट। अब अगर आप देखें तो इस शीट के ऊपर अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करने से पहले रखूं तो क्या मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि मैं जो प्रोडक्ट निकाल रहा हूं वो मेरी प्रॉफिट है या लॉस है? बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर मैं इस पर रखता हूँ या इस शीट को मैं यूज़ करता हूँ तो मैं अपने टाइम को सेफ फैक्टर में ले जाते हुए मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि क्या मैं प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ या लॉस पे कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझते हैं इसमें कि यहाँ पर आपके पास अमेजोन का लिंक आ गया, अमेजोन प्रोडक्ट का लिंक आ गया। अब कौन सा लिंक होगा? वो लिंक जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन पर देखी कि जी ये वाकई ही एक हॉट सेलेबल प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी रेटिंग के साथ, अच्छी रैंकिंग के साथ सेल हो रही है, तो जो आपने उसको उठा लिया और फर्ज करें कि उसकी प्राइस थी, ऐसे रैंडम एक प्राइस ले रहे हैं हम, 25.99, ये उसकी प्राइस थी जी। सिमिलर मैंने देखा कि चले जी एक वेंडर है और उस वेंडर का भी मैंने लिंक ले लिया। वेंडर आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। अब उस वेंडर के पास से वो प्रोडक्ट आपको मिलती है 12.99 की। चले जी ओके फाइन, एक मार्जिन डिफरेंस आ गया, एक आपके पास जो है वो प्रोडक्ट का गैप आ गया। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे शिपमेंट चार्जेस होंगे, कुछ ना कुछ मुझे टैक्सेस लग रहे हैं। चलिए मुझे वो सारा कुछ मिलाकर मुझे उस पे जो है वो खर्चा आ जाता है। अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए जी मुझे उस पर $2 का मुझे उस पर खर्चा आ जाता है, तो फिर अमेजोन भी कुछ फीस चार्ज कर रहा होगा। अब अमेजोन अपनी फीस कैसे चार्ज करेगा और हमें कैसे पता लगेगा कि अमेजोन ने कितनी फीस चार्ज की है? तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगा रहा हूँ। अच्छा, ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको जो है वो देखकर फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी। फार्मूला क्या है जी कि मैं कहता हूँ मेरे पास जो अमेजोन के प्राइस हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.15 के साथ। उसकी वजह क्या है कि 15% फीस अमेजोन डिटेक्ट करता है आपसे। जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दो अकाउंट्स का ऑप्शन आते हैं। तो इसके ऊपर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इंडिविजुअल के अंदर पर लिस्टिंग पे कर रहे होते हो और प्रोफेशनल के अंदर आप एक मंथली फीस पे कर रहे होते हो। तो ये भी आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट है जो कि आपने पे करनी करनी। अब इस सारे काम के बाद मैं देखता हूँ कि जी मेरा टोटल एक्सपेंस क्या आ गया। तो मेरा एक्सपेंस क्या है जी टोटल, यहाँ पर दूसरा फार्मूला लगाते हैं। मैं कहता हूँ जी हम सम करते हैं, जमा कर लेते हैं किस किस को, जो वेंडर प्राइस थे हमारे प्लस जो हमारे पास शिपमेंट फीस या टैक्सेस हमें लग रहे थे प्लस जो हमें अमेजोन की फीस आनी थी। ये सारी चीजों को मैं कहता हूँ कि जी मैं प्लस कर लेता हूँ और इस सबको प्लस करने के बाद मुझे पता लगता है कि बेसिकली बेसिकली मैंने वो प्रोडक्ट 12.99 की बाय नहीं करनी। उस प्रोडक्ट के ऊपर जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपेंस है 18.88, 18.88 मैं उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहां से मुझे पता चल गया कि अच्छा जी मेरी ईच प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट ये होगी अगर तो मुझे इसका एक ऑर्डर आता है लिस्ट करने के बाद। इसी के साथ अगर दो ऑर्डर आते हैं तो आप सम करते जाएं इसको, आपको आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन बात आती है अब इसके आरओआई के ऊपर कि इसका आरओआई क्या होगा। अब आरओआई देखना है, यहां पर आरओआई जो होती है वो परसेंटेज होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आपको कितने परसेंट आ रहा है। और उस आरओआई के परसेंटेज के साथ आप अंदाजा लगा सकते हो अपने प्रॉफिट का, जो कि हमने पहले से उसमें लिखा हुआ है कि यह प्रॉफिटेबल है या लॉस है। तो हम वो भी देख लेते हैं। तो क्या होता है जी, आपका जो अमेजोन प्राइस है वो माइनस आपके टोटल एक्सपेंस जो आपने किए हैं और डिवाइडेड बाय आपके टोटल एक्सपेंस।
तो ये मुझे पता चल गया कि मेरी जो परसेंटेज आ रही है वो 24.99% है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को, ये जो भी मैंने रैंडम एक प्रोडक्ट रखी है, इस अगर प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करता हूँ तो ये मेरा ROI निकलेगा। इस ROI से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी प्रोडक्ट की ईच प्रॉफिट और लॉस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल कि प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए भी बहुत सिंपल, मैं कहता हूँ जी B2। B2 मीन्स कि मेरा ये वाला सेल, ठीक है, B ये और 2 ये सेल माइनस, मैं टोटल एक्सपेंस भी कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो G2 भी कर सकता हूं, और इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो मैं इन सबको लिख भी सकता हूं कि D2, E2 और F2, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था टोटल एक्सपेंस के अंदर। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर D2 माइनस E2 माइनस F2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखें जी, ये मेरा प्रॉफिट है इसके ऊपर, कि मेरा जो प्रॉफिट है बेसिकली वो क्या आ रहा है, ये है मेरा प्रॉफिट इसके ऊपर। चलिए जी, अब थोड़ा सा हम इसमें ना कुछ रैंडम वैल्यूज और लिखकर देखते हैं, क्या मुझे इसमें जो है वो प्रॉफिट नजर आता है कहीं से, या मुझे कोई लॉस नजर आता है, क्या होता है। तो चलिए जी, मैं इसके ऊपर मैंने एक रैंडम जो है ना वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर, ये फार्मूला जो कि मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ कि चलें जी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आता है इसका। अच्छा जी, इसमें एक चीज जो कि थोड़ी सी गलत हो गई, इसको एक दफा ठीक कर लें कि ये जो फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें टोटल एक्सपेंस के ऊपर जिस सेल पर मेरा माउस है, ये है G2 की लाइन में, तो यहाँ पर मैंने D2, E2, F2 यूज किया हुआ है पूरे फाइल अपने पूरे जो है वो फार्मूले के अंदर। सिमिलर जब मैं बात करूंगा G इस रो की और इस कॉलम की G3 की, तो मैंने यहाँ पर D3, E3 और F3 को यूज करना है। सिमिलर जब मैं इसको पकड़ के यहाँ से नीचे की तरफ लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने यूज करनी है वैल्यूज, यहाँ पर ये B3, G3 और D3 की है, तो यहाँ पर अभी कोई वैल्यूज नहीं है, जिस वजह से क्या है कि अब हमारा आंसर क्या है, 0 आ रहा है। सिमिलर यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूं तो यहाँ पर 0 आ रहा है मेरे पास है, ठीक है जी, ये 0 आ गया। चलिए अब यहाँ पर एक रैंडम वैल्यू रखते हैं, मैं कहता हूं कि Amazon से मुझे प्रोडक्ट मिल रही है 45.87 की, फाइन 45.87, ओके। मैं कहता हूं कि मुझे वेंडर से वो प्रोडक्ट मिलती है पूरे $20 की। चलें जी, फाइन। अगर आप देखें तो आपको प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है स्टिल, क्योंकि अभी तक आपकी शिपमेंट और आपके टैक्सेस 0 हैं, आपकी अमेजोन फीस 0 है। अब अमेजोन फीस आपने नहीं लिखनी, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी आपके एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है जी। अब वो जनरेट कैसे होती है कि इस वाले सेल को हमने जो है वो भी आगे नहीं लगाया, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को भी आप आगे लगा लें इधर से। ये देखें जी, ये मेरे पास जनरेट हो गया कि मुझे इस पे जो कॉस्ट आएगी वो मेरी 6.88 होगी। अब मैं कहता हूं कि चले मुझे यहाँ पर शिपमेंट पड़ती है $10, तो देखें जी मेरा प्रॉफिट जो है वो कहां से कहां तक आ गया। ये जो मेरा प्रॉफिट है मुझे कितना पड़ रहा है इसके ऊपर, 42.70, ठीक है, और इसकी ROI रेशियो क्या आ रही है, 44.87। सिमिलर अगर मैं इसको कर देता हूं 0 कि जी चले मेरी शिपमेंट नहीं है, तो देखें जी जो मेरा फार्मूला है, इसमें हम एक काम और करते हैं, क्योंकि हमने ये गलती की है कि हमने इनको सम करना है आपस में। ये करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और यहाँ भी इसको मिस्टेक को ज़रा ठीक कर लीजिएगा कि आपने इसको प्लस करना है। ये सारे एक्सपेंस आपके प्लस होके माइनस हो गए आपकी रियल कॉस्ट में से। ये आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है, ये रियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, ये बनती है, और जो चीज़ आप बाय कर रहे हो ये कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अब देखें कि मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको भी मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। चलें जी, ये मैंने इसको ठीक कर दिया कि ये सब प्लस होंगे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास जो है माइनस होगा,
बी में से आप माइनस करेंगे जी को, मीन्स कि आप अपने अमेजोन प्राइस में से अपने एक्सपेंस को माइनस करने के बाद डिवाइड कर देंगे आप अपने एक्सपेंस के ऊपर। तो उससे आपके पास क्या होगा कि जो आपकी ROI होगी, परसेंटेज होगी, वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। इससे आप बेशक यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करें, उससे क्या होगा कि ये परसेंटेज बन जाएगी। चलें जी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो अभी ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम इसको नहीं करते। या जस्ट अ सेकंड, अगेन एक दफ़ा लगा कर देखें। चलें जी, ये अब एग्जैक्टली काम कर रहा है। अब आपके पास ये परसेंटेज बता रहा है कि जी आपकी ROI जो परसेंटेज है वो क्या है। तो सिमिलर इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, एंड देन इट्स योर। चलें, और इसको मैं कहता हूं कि चलें जी, ये चलें एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं हम कि हमारे पास जो एक्सपेंस हैं, जो अमेजोन फीसेस हैं, वो क्या क्या हैं। और इस दफ़ा हम जो है वो इसको माइनस में करके देखें। अब माइनस में कैसे करेंगे? अब अजप्शन करते हैं कि जी मुझे अमेजोन के ऊपर चीज़ मिल रही है $35.25 की, और वेंडर के पास से मुझे ये चीज़ मिलती है 27.98 की। मुझे शिपमेंट कॉस्ट आती है $5। तो अब अगर आप देखें तो अमेजोन ने आपकी फीस चार्ज की 5.28, एक्सपेंस आपका क्या हो गया 38.26। इट मीन्स जो प्रोडक्ट आप अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे हो, आप उसमें उससे महंगी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, उससे महंगी प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अब आप अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, अब आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हो उल्टा कमाने के बजाय। तो ये क्या है? आपका लॉस है, -7%, 7.8%, अप्रोक्सीमेट 8% आप लॉस कर रहे हैं, और आपको -$3 का लॉस हो रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि हमने प्रोडक्ट हंट करने से पहले इस फैक्टर को लाजमी देखना है, इस चीज़ को लाजमी सीखना है कि जो प्रोडक्ट सोर्सिंग आपने करनी है, जो प्रोडक्ट हंटिंग आपने करनी है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, आपने किस तरीके से पहले शीट को डिज़ाइन कर लेना है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि प्रोडक्ट एनालिसिस में आपने जस्ट उसकी रेटिंग, रैंकिंग, रिव्यूज़, इन चीज़ों को तो देखना है। उससे तो आपको अमेज़न की प्रोडक्ट का अंदाज़ा होगा कि अमेज़न की जो प्रोडक्ट है वो कितनी अच्छी है। ठीक है जी, वो आपको कितना जो है वो प्रॉफिट दे रही है। लेकिन वेंडर के साथ आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो कौन बताएगा आपको? वो आप इस शीट के थ्रू फाइंड करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें आप लोगों की डिस्कस करने वाली हो, कोई चीज़ पूछने वाली हो, तो आपको स्क्रीन पर नीचे नंबर जो है वो शो हो रहा होगा थ्रू द व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर नंबर 3 में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, और फिर इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज लेक्चर नंबर 4 में हम जो है वो प्रोडक्ट अपलोडिंग के बारे में देखेंगे, और इस सीरीज को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।